बड़ी ही खौफनाक और हौलनाक और तशवीशनाक खबर सामने आई है। अल्लाह करे ये झूठ हो। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि अमेरिका ने एक खलीजी मुल्क में अपने एटमी हथियार शिफ्ट किए हैं। अमेरिका ने अपने एटमी हथियार एक खलीजी मुल्क में शिफ्ट किए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर ईरान पे एटमी हमले होते हैं तो हम इस तैयारी में लगे हुए हैं कि इन हमलों के बाद क्या करना है। अल्लाह करे ये बात गलत निकले, लेकिन सूरत हाल कशीदा से कशीदा होती जा रही है और सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान में बगावत नहीं हुई, ईरान में रजीम चेंज नहीं हुआ। अमरीकी अड्डे 70% नकारा हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल में तबाही मची हुई है, फौजियों ने ड्यूटियों पर जाने से इनकार कर दिया है। इसराइली और अमरीकी मईशत, कबाड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कबाड़े की तरफ जा रही है। सारा सत्यानाश हो रहा है इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, तनकीद हो रही है, जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा और खलीजी मुल्क और पूरी दुनिया तेल और गैस से मुतासर हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ पर अभी तक ईरान का कंट्रोल है और ईरान सोच रहा है कि टूल टैक्स लिया जाए अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से, जो हम चाहें या ईरान जिन जहाजों को चाहे, जब वो गुजरे तो टूल टैक्स देकर गुजरे और टूल टैक्स डॉलरों में नहीं, चीनी करेंसी में लिया जाए। जब सूरत हाल ये हो और अमरीकी चुधराहट को खतरा हो और जब इसराइली जदीद असला, जदीद तैयारे और जदीद दिफाई फिजाई निजाम खत्म या मतलब दी एंड की तरफ जा रहा हो, तो फिर यही होना था जो हो रहा है। मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर फ्रस्ट्रेशन अमेरिका की ज्यादा हुई, अगर डिप्रेशन ज्यादा बढ़ा और अगर गमो गुस्सा ज्यादा हुआ, तो ये जंग एटमी जंग में भी बदल सकती है और पूरी दुनिया इससे मुतासर हो सकती है। और जो शुरू से ही दिफाई तजिया निगार दुनिया के कह रहे थे, माने हुए जाने हुए, कि ये तीसरी जंग अजीम में बदलेगी, बात उसी तरफ जा रही है।